हेलो गाइस, आज का हमारा नया टॉपिक है डेफिनेशंस ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस की डेफिनेशंस कुछ केमिस्ट ने दी, जिनमें सबसे पहला नाम आता है सर आर्रेनियस थ्योरी। आर्रेनियस थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस मीन्स कि जो सब्सटेंस जल में, जो सब्सटेंस वाटर या जल में H पॉजिटिव आयन देंगे वो एसिड्स होंगे, एंड जो सब्सटेंस जल में OH मीन्स हाइड्रोक्सिल आयन देंगे वो बेस होंगे। तो इसकी डेफिनेशंस लिखते हैं अपन अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस। तो डेफिनेशंस क्या होगी? द सब्सटेंस which give hydrogen ion means H positive on hydrolysis in aqueous solution कॉल्ड एसिड्स। जो सब्सटेंस हाइड्रोजन आयन देंगे एक्वस सॉल्यूशन में वो क्या कहलाएंगे? एसिड्स। एंड सेकंड द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोक्सिल आयन मीन्स OH negative on hydrolysis in aqueous solution is called acid। ठीक है, तो देखिए आप इन दोनों का मतलब क्या है कि जो सब्सटेंस एक्वस मीन्स वाटर, ठीक है, जो सब्सटेंस एक्वस मीन्स वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन देंगे वो एसिड्स होंगे, एंड जो सब्सटेंस वाटर के अंदर OH नेगेटिव आयन्स देंगे वो बेसेज होंगे। तो देखिए जो सर आर्रेनियस है उन्होंने एक सॉल्वेंट लिया। क्या लिया? सॉल्वेंट क्या है यहाँ? H2O, जिसे हम वाटर कहते हैं। वाटर का फॉर्मूला है। अगर इसमें कोई भी सब्सटेंस डालेंगे, सब्सटेंस मिक्स करेंगे, तो जो सब्सटेंस H पॉजिटिव आयन देंगे मीन्स हाइड्रोजन आयन देंगे वो एसिड्स होंगे, एंड जो सब्सटेंस वाटर के अंदर OH नेगेटिव देंगे वो बेस होंगे। ठीक है, सर आर्रेनियस ने यही बताया। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अपन, जिनमें H पॉजिटिव आयन कौन से सब्सटेंस देंगे एंड OH नेगेटिव आयन कौन से सब्सटेंस देंगे। तो सबसे पहले एसिड्स के देखेंगे अपन। एग्जांपल ऑफ एसिड्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल HCl। सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं अपन? वाटर। ये आयोडाइज होगा, इसमें H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। देखिए जैसे अपन ने HCl को वाटर में डाला तो हमें H पॉजिटिव आयन मिला, मीन्स कि जो HCl है वो क्या है? एसिड है। सेकंड H2SO4, इसको हमने वाटर में मिक्स किया, एंड यहाँ पर 2H पॉजिटिव आयन्स मीन्स कि 2 हाइड्रोजन आयन मिले अपने को, और साथ में SO4 2 नेगेटिव आयन मिला है। तो यहाँ पे अपने को H पॉजिटिव आयन मिले, तो ये क्या है? एसिड्स। एंड HNO3, इसको अपन ने वाटर में मिक्स किया, एंड H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, यहाँ भी हमें H पॉजिटिव आयन मिला है। ठीक है, तो ये भी क्या है? एसिड है, HNO3 भी। CH3COOH, ये क्या है? एसिटिक एसिड। वाटर में मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? H पॉजिटिव प्लस जो बाकी है वो ऐसा कैसा
C=O नेगेटिव, मीन्स ये भी क्या कर रहा है, H पॉजिटिव आयन डोनेट कर रहा है, ये भी क्या है, एसिड है। एंड लास्ट H2CO3 कार्बनिक एसिड, इसे हम वाटर में मिक्स करेंगे, ये क्या करेगा, H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव, ये आयंस देंगे। ये देखिए सभी के सभी क्या कर रहे हैं, H पॉजिटिव आयन डोनेट कर रहे हैं वाटर के अंदर, ठीक है। तो ये सभी क्या है, एसिड्स हैं, क्या है, एसिड्स, सभी क्या है, एसिड्स। बट देखिए जैसे ही अपन इन सब्सटेंस को वाटर के अंदर डालेंगे तो H पॉजिटिव आयन देंगे, तो वहाँ वाटर में H पॉजिटिव आयन कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि H पॉजिटिव प्लस H2O, ठीक है, H पॉजिटिव प्लस H2O ये रिएक्शन करते हैं, एंड जो हाइड्रोजन आयन मिला है वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाता है, जिसके कारण से हमें H3O पॉजिटिव ये आयन मिलता है। इसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन है, क्योंकि जैसे ही एसिड्स H पॉजिटिव आयन देंगे तो वाटर यहाँ पे अपन ने सॉल्वेंट लिया है, तो वाटर का मॉलिक्यूल क्या करेगा, उस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा एंड H3O पॉजिटिव में मीन्स हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे अपन बेसेस के, एग्जाम्पल ऑफ बेस, ठीक है। सब्सटेंस ले रहे हैं अपन कोई KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वाटर सॉल्वेंट लेंगे और जैसे अपन KOH को वाटर में डालेंगे तो K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव ये आयन मिलेंगे, ठीक है। देखिए ये वाटर के अंदर जैसे अपन ने मिक्स किया तो हमें OH नेगेटिव आयन मिला, मीन्स ये क्या है, एक बेस है, ठीक। सेकेंड है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको अपन ने वाटर में मिक्स किया, ठीक है, वाटर में मिक्स किया तो हमें क्या मिलेगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ये भी देखिए आप, ये भी क्या कर रहा है, वाटर में मिक्स करने के बाद हमें OH नेगेटिव आयंस दे रहा है, तो ये भी बेस है। एंड CaOH का फोर्थ बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वाटर में मिक्स करेंगे एंड क्या करेगा, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे 2 OH थे तो 2 OH नेगेटिव मिले हैं अपने को, तो यहाँ भी ये OH नेगेटिव आयंस मीन्स हाइड्रोक्सिल आयंस डोनेट करा, तो ये भी क्या है, बेस है। एंड NH4OH, ठीक है, ये भी क्या करता है, वाटर में मिक्स करने के बाद NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव डोनेट करेगा, तो ये भी क्या है, एक बेस है। तो देखिए जो बेस है, ठीक है, वो OH नेगेटिव आयन दे रहे हैं, तो ये सभी क्या है, बेस है। आरएनएस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये क्या है, सबके सब बेस है। जो एसिड था, एसिड वो H पॉजिटिव आयन दे रहा है, ठीक है, एसिड क्या कर रहा है, H पॉजिटिव आयन दे रहा है। अब यहाँ पे जो बेस है वो OH नेगेटिव आयन दे रहे हैं, ठीक है, एसिड H पॉजिटिव देंगे एंड बेस OH नेगेटिव देंगे। ये दोनों अगर इन दोनों की रिएक्शन करवा दी जाए, ठीक है, एसिड एंड बेस की, तो हमें मॉलिक्यूल मिलेगा H2O। ये पहले पार्ट में अपन ने डिस्कशन किया है, यहाँ जो मिलेगा वो मॉलिक्यूल वो वाटर का मिलेगा। दूसरा कोई बनेगा तो वो होगा सोल्ट, क्या होगा, सोल्ट। बट अपन इन्हीं दो के बारे में बात करें, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, तो यहाँ पे हमें वाटर का मॉलिक्यूल मिला। अब यहाँ क्या हुआ है, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव कंबाइन हो गए एंड H2O का फॉर्मेशन कर लिया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेकेंड कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे अपन। सेकेंड कॉन्सेप्ट है अपना ब्रोंस्टेड एंड लोहरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। ब्रोंस्टेड एंड लोहरी ने एसिड एंड बेस के अंडर एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोंस्टेड एंड लोहरी कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट acids are proton
डोनर एंड bases are proton acceptor। ठीक है, जो एसिड है वो प्रोटॉन डोनेट करेंगे एंड बेस है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ हम किसी प्रकार के सोलवेंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम किसी भी प्रकार के सोलवेंट की बात नहीं करें। जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या है? हाइड्रोजन आयन, H पॉजिटिव मीन्स H पॉजिटिव। प्रोटॉन है, हाइड्रोजन आयन मीन्स H पॉजिटिव है। तो जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करेंगे वो होंगे एसिड्स एंड जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेंगे वो होंगे बेस। तो इसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि जैसे कि देखते हैं अपन HA, ठीक है, HA ये क्या है? एक एसिड है, ठीक है। एंड सेकेंड अपने पास B, ये क्या है? बेस, ठीक है। H क्या है? एक एसिड एंड B क्या है? बेस। अब एसिड क्या करेंगे? H पॉजिटिव डोनेट करेंगे मीन्स A नेगेटिव बना लेंगे क्योंकि इन्होंने एक H पॉजिटिव को डोनेट कर दिया, तो एसिड हुआ क्योंकि इन्होंने H पॉजिटिव को डोनेट। एंड ये क्या करता है? इस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा तो BH मॉलिक्यूल बना लेगा, ठीक है। ये क्या करेगा? H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा तो ये BH मॉलिक्यूल बना लेगा। तो ये तो बेस हुआ एंड ये एसिड हुआ, ठीक। बट ब्रोंस्टेड एंड लोरी ने बताया कि जो रिएक्शन होती है एसिड एंड बेस के साथ, तो वहाँ हमें रिएक्शन के बाद कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस मिलते हैं। क्या मिलेंगे? कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस मिलेंगे। वो किस प्रकार से होगा? देखिए H यहाँ पे क्या था? एसिड, तो ये प्रोटॉन डोनर था बट यहाँ पे नेगेटिव, ए पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये अब क्या करेगा? इसके पास प्रोटॉन तो है ही नहीं, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा क्योंकि ये चार्ज इस पे। तो ये यहाँ पे क्या हो गया? कॉन्जुगेटेड बेस। क्या हुआ? कॉन्जुगेटेड बेस, क्योंकि अब इसके पास कैसी प्रॉपर्टीज है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टीज है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले को अपन क्या बोलेंगे? बेस। तो ये कॉन्जुगेटेड बेस क्योंकि रिएक्शन के बाद में इसके पास H पॉजिटिव रहा नहीं, तो अब ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा, तो ये क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेटेड बेस। सेकंड अपने पास B, ये यहाँ क्या था? बेस। इसके पास पॉजिटिव चार्ज कुछ भी नहीं था, मीन्स कि जो हाइड्रोजन आयन है वो नहीं है इसके पास, तो ये बेस है। अब यहाँ देखिए आप, इसके पास H पॉजिटिव आयन इसने एक्सेप्ट किया है तो अब इसको डोनेट कर देगा, तो ये एसिड होगा क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन डोनेट करने वाला है। तो ये क्या होगा? कॉन्जुगेटेड एसिड। तो सर ब्रोंस्टेड एंड लोरी ने बताया कि जो कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर हैं उनके बारे में भी इन्होंने बताया कि जो सब्सटेंस H पॉजिटिव आयन डोनेट करेंगे वो क्या होंगे? एसिड, मीन्स हाइड्रोजन आयन डोनेट करने वाले एसिड्स होंगे। बट जो सब्सटेंस H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करेंगे वो होंगे बेस, ठीक है। बट रिएक्शन के बाद में जो कंपाउंड बनेंगे वो कॉन्जुगेटेड होंगे बट जस्ट अपोजिट। तो देखिए सेकंड एग्जांपल लेते हैं अपनी इसका, एग्जांपल्स ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। इन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अपन H2O एंड NH3 मीन्स अमोनिया, वाटर और अमोनिया की, वाटर या अमोनिया को मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखिए इसके पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और वो भी 2 हैं, इससे ही ज़्यादा। बट ये क्या करता है? मोर एसिडिक है, ठीक है। ये क्या है? मोर एसिडिक देन NH3। मोर एसिडिक मीन्स कि ये H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा, तो हमें क्या मिलेगा? OH नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि इसने एक H पॉजिटिव आयन डोनेट कर दिया क्योंकि ये मोर एसिडिक है। तो इसका मतलब ये क्या था? एसिड, इसीलिए तो H पॉजिटिव आयन डोनेट कर दिया। बट इस साइड देखिए, अब इसके पास एक नेगेटिव चार्ज है, साथ में 2 लोन पेयर है, तो अब ये क्या करेगा? H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा,
तो अब ये बेस की तरह एक्ट करेगा, तो हम क्या बोलेंगे इसे, कॉन्जुगेटेड बेस। ठीक है, ये क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस। अब इसकी बात करते हैं, जब इसने H पॉजिटिव आयन डोनेट किया H2 ने, तब ये क्या करता है, इसको एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना लेगा, NH4 पॉजिटिव। ठीक है, NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन बना लेगा ये। तो देखिए इसने यहाँ तो क्या किया, H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, बेस। बट इसके पास एक H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट होने के बाद में ये NH4 में कन्वर्ट हो गया अमोनियम आयन में। तो अभी इसकी एक प्रॉपर्टीज है, अब ये क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा फिर से। तो अगर डोनेट करने की प्रॉपर्टीज आ गई इसमें, तो ये क्या होगा, एसिड। तो हम इसे एसिड ना बोल के क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड एसिड। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है। सेकंड एग्जांपल अपन एक और लेते हैं, HCl प्लस H2O। इन दोनों को मिक्स किया जाए तो जो HCl है वो है मोर एसिडिक देन H2O। तो मोर एसिडिक है, तो ये क्या होगा, एसिड, क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा। अब इसने H पॉजिटिव आयन डोनेट कर दिया, तो यहाँ क्या होगा, Cl नेगेटिव। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज चेंज होगी फिर से, तो मीन्स कि जो Cl है उसमें नेगेटिव चार्ज है, तो अभी ये बेस की तरह एक्ट करेगा, तो कॉन्जुगेटेड बेस हो गया। ठीक है, अब जो H2 है उसने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, H3O पॉजिटिव। मीन्स यहाँ पे तो ये क्या था, बेस, क्योंकि इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। बट यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है वो लॉस करने की हाइड्रोजन है, मीन्स डोनेट करने की। तो यहाँ ये कैसा होगा, कॉन्जुगेटेड एसिड। यही कॉन्सेप्ट ब्रोंस्टेड एंड लोरी ने दिया। बट देखिए इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन है उसमें H2O एक एसिड है। क्यों, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, एक बेसिक प्रॉपर्टीज रखता है। तो ये H2 क्या है, इससे मोर एसिडिक है, H2O NH3 से मोर एसिडिक है। बट केस सेकंड रिएक्शन की करते हैं, सेकंड रिएक्शन के अंदर कि देखिए जो H2 मॉलिक्यूल है वो बेसिक है, यहाँ क्या है, बेस है, क्योंकि जो HCl है वो मोर एसिडिक है देन H2। HCl मोर एसिडिक देन H2, तब जो ये H2 इस H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा तो कॉन्जुगेटेड एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था। एंड थर्ड कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे अपन। एंड थर्ड कॉन्सेप्ट है अपना लेविस कॉन्सेप्ट। लेविस कॉन्सेप्ट, लेविस कॉन्सेप्ट बहुत ही यूजफुल अपने लिए, तो इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेविस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू लेविस, अकॉर्डिंग टू लेविस, ठीक है, लेविस ने क्या कहा, एसिड्स आर दोज substance which accept electron पेयर। जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे वो क्या होंगे, एसिड। एंड सेकंड है बेस आर दो सब्सटेंस which donate a donor of electron pair, कि जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे वो लेविस बेसेज होंगे। एंड सिंपली अपन लिखना चाहिए, ठीक है, सिंप्लीफाई अगर इसको करना चाहिए तो कैसे कर सकते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आर एसिड, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड होंगे। एंड इलेक्ट्रॉन डोनर आर बेस,
ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वो बेस होंगे। तो देखिए अपन इसी में देखते हैं, जैसे कि अपने पास एक एग्जांपल है BF3, ठीक है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है क्योंकि ये कैसे करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। एंड NH3, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, यानी जो अपने पास अमोनिया उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो भी 2 एक्स्ट्रा, ठीक है। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास एक्स्ट्रा है, ठीक। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये क्या करेगा, इस बोरोन को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, मीन्स BF3, एंड ये साइन होगा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का, एंड NH3। अब इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है क्योंकि इससे इसको दे दिया। देखिए जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या है, एसिड, वो भी कौन सा, लेविस एसिड। एंड जो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है वो क्या है, लेविस बेस। यही है सिंप्लीफाई। तो ये एग्जांपल यूजफुल है इसके लिए। अब देखिए जब NH3 ने BF3 को इलेक्ट्रॉन मीन्स कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो जो ये बॉन्ड बना है ये कैसा बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए किसको, BF3 को, तो ये बॉन्ड भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होगा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स ऑफ लेविस एसिड। जो लेविस एसिड है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, तो मीन्स कि जो सब्सटेंस होंगे लेविस एसिड की वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन कौन है, BF3, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। AlCl3, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जितने कैटाइंस हैं मीन्स कि कैटाइंस होंगे वो सभी क्या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सब्सटेंस है, तो जितने भी कैटाइंस है वो लेविस एसिड की तरह एक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल Ca2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव एंड K पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव एंड पोटेशियम पॉजिटिव। ये सभी क्या है, लेविस एसिड है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति रखते हैं। सेकंड अपने पास एग्जांपल ऑफ बेस मीन्स लेविस बेस, ठीक है। लेविस बेस के बारे में बात करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर जितने भी नेगेटिव चार्ज एलिमेंट है वो सभी लेविस बेस की तरह एक्ट करेंगे। तो सबसे पहले H2O, ठीक है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये डोनेट कर सकता है। एंड सेकेंड है NH3, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली रिच है तो ये भी डोनेट कर सकता है, तो ये भी लेविस बेस होगा। एंड Cl नेगेटिव, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये कैसे डोनेट कर सकता है, आराम से, इलेक्ट्रॉनिकली रिच है तो इनको दे सकता है। एंड OH नेगेटिव, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो ये भी लेविस बेस होंगे, ठीक है, ये भी लेविस बेस होंगे। अब लेविस बेस में, लेविस कॉन्सेप्ट में अपन ने देखा कि ना तो प्रोटॉन के लिए बात हुई और ना ही किसी सॉल्वेंट की बात हुई, ठीक है। इसमें बात हुई है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट होंगे एसिड, कौन से, लेविस। एंड जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, लेविस बेस।